फॉन्ट नजर नहीं आते, इधर लाइट। देखो, ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिया आपको। वॉइस के लिए ना ये ग्रीन है अगर माइक, तो वॉइस ठीक आएगी। बीच बीच में मैं इधर घूम जाता हूँ तो वो कनेक्शन टूट जाता होगा। ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं एनी फ्रैंक, ठीक है। इसमें दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है, एक छोटी बच्ची है एनी फ्रैंक, उसको डायरी लिखने का शौक है और डायरी उसकी फ्रेंड है यंग जेविस गर्ल। जेविस गर्ल है। शी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी बिकॉज ही हैज नो ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग। उसके फीलिंग्स को शेयर करने के लिए फ्रेंड नहीं है, तो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। सी नेम हर किटी। डायरी का नाम क्या था? राइटर एंड राइट टू इट एज इफ इट वेयर हर बेस्ट फ्रेंड। और ऐसे बातें लिखती है जैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बातें बता रही हो, ठीक है। एनी टॉक अबाउट हर स्कूल लाइफ एंड टीचर्स। उसमें अपने स्कूल के बारे में लिखती है, अपने टीचर्स के बारे में लिखती है। सी इज वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी है। सो हर मैथ टीचर मिस्टर कीसिंग पनिशेस हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उसके जो मैथ्स के टीचर हैं उसको पनिश करते हैं क्योंकि वो क्लास के अंदर बातें करती है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। क्यों देते हैं एक्स्ट्रा होमवर्क? बिकॉज एनी इज वेरी टॉकेटिव एंड इट माइट बी डिस्टर्ब इन द क्लास। हो सकता है कि वो क्लास में क्या करती हो, डिस्टर्ब करती हो, है ना। आगे आंसर में और देखेंगे। राइट कैसे, उसको ऐसे लिखने को कि टॉकेटिव होना या चैटर बॉक्स होना। राइट्स क्रिएटिव एंड फनी ऐसे, बहुत फनी, और इससे मिस्टर केसिंग क्या हो जाते हैं, इंप्रेस। उसको पनिश करना बंद कर देते हैं और उस पर जोक मारना भी बंद कर देते हैं। द चैप्टर शो एनीज ऑनेस्टी, एनी की ईमानदारी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इमोशनल डेप्थ। हर फीलिंग फ्रीली। इस चैप्टर में बताया गया है छोटी बच्ची की कहानी कि अगर वो मस्ती भी कर रही है लेकिन वो टैलेंटेड है और ऑनेस्ट है। कैसी है? और उसके अंदर इमोशनल्स की डेप्थ, गहराई है, भावनाओं की गहराई। और ये बताया गया है कि एक डायरी लिखना भी एक हॉबी है और एक स्किल होती है। हर कोई डायरी नहीं लिख सकता। और एक अच्छी, जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा मीडियम हो सकता है डायरी लिखना, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मिस्टर कीसिंग के बारे में है कि वो उसको बार बार उससे चिढ़ते रहते हैं क्योंकि ये क्लास में बातें करती रहती है, ठीक है। इसमें इसकी फैमिली के बारे में भी है कि कैसे इसकी फैमिली रेफ्यूजी बनती है, ठीक है। कैसे इसको कोई बात करने वाला नहीं मिलता तो इसकी फ्रेंड किसको बनाती हो, कि ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आगे हम हर एक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। डायरी किसने लिखी? एनी फ्रैंक ने। Why did Annie start? She had no true friend. क्यों डायरी लिखना स्टार्ट किया? क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। क्या नाम रखा? किट्टी। How did Annie teach her diary? Treat her diary like a, who was Annie's math teacher? Keesing. Why was Annie punished Mr. Keesing? She talked too much. ये talkative. What punishment was given to Annie? Writing essay and extra homework. ये भी ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट essay टॉपिक गिवन Annie was चैटर बॉक्स। क्या टॉपिक था? चैटर बॉक्स। कैरेक्टर्स, मतलब जो जो कैरेक्टर्स आए हैं उनके बारे में कुछ लाइनें। ये लाइनें इसलिए हैं ताकि कोई आंसर ऐसा आ जाए जो हमको नहीं पढ़ा हुआ है तो हम आंसर को फ्रेम कर सकें इन लाइनों की हेल्प से। पहला कैरेक्टर है एनी फ्रैंक।
एनी फ्रैंक वॉज यंग जेविस गर्ल, पहली बात, एंड लाइवली नेचर। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेस्ड हर थॉट फ्रीली, यानी ऑनेस्ट थी और अपनी थॉट को फ्रीली एक्सप्रेस करती थी। एनी लव टॉकिंग एंड शेयरिंग हर ओपिनियंस, बात करना अच्छा लगता था और अपनी ओपिनियन शेयर करना अच्छा लगता। ह्यूमर, क्रिएटिव होना और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना। क्रिएटिव होना मतलब जैसे डायरी लिखना, जैसे उसको ऐसे दिया गया था उसको भी उसने बहुत अच्छे वे में लिखा, जबकि वो ऐसे काहे के लिए दिया गया था, पनिश के लिए दिया गया था, लेकिन उसने उसको ऐसे क्रिएटिव मैनर में लिखा कि जो टीचर उसको डांटता था वो इम्प्रेस्ड हो गया और पनिश करना उसको बंद कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है प्रेजेंट माइंड होकर किसी भी क्वेश्चन का बहुत स्मूथली और सटीक और परफेक्ट आंसर देने की कैपेसिटी रखना, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। ठीक है, मतलब तुरंत जवाबदेही, हाजिर जवाबी। ठीक है। राइटिंग हेल्प्ड हर एक्सप्रेस हर फीलिंग ओपनली। शी वॉज मैच्योर बियॉन्ड हर एज, अब उसकी एज कम थी लेकिन उसकी एज से भी ज्यादा वो मैच्योर थी, इमोशनली सेंसिटिव थी। इसके टीचर के बारे में 4-5 लाइन है। मिस्टर कीसिंग वाज एनीज मैथ टीचर। ही वाज स्ट्रिक्ट एंड डिड नॉट लाइक एनीज हैबिट टॉकिंग इन क्लास। स्ट्रिक्ट टीचर था, क्लास में बात करना उसको पसंद नहीं था। पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क देके पनिश करते थे। ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर था। ही अप्रिशिएट एनीज क्रिएटिव इन हर ऐसे में जो क्रिएटिविटी उसने दिखाई उसको अप्रिशिएट करता है। इन द एंड ही बिकम फ्रेंड एंड स्टॉप पनिश्ड हर, बाद में वो उसको पनिश करना बंद कर देता है। एनीज ग्रैंडमदर के बारे में बताया गया। एनीज ग्रैंडमदर वाज वेरी क्लोज टू हर, एनी लव्ड हर डीपली एंड रिस्पेक्टेड हर अलॉट। हर ग्रैंडमदर ऑफन सपोर्टेड एंड केयर्ड ऑफ हर, सपोर्ट करती थी, उसकी केयर करती थी। एनी फेल्ट इमोशनल व्हाइल रिमेंबरिंग हर, अपनी दादी से दूर हो जाती है ये, दादी को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। शी वॉज सोर्स ऑफ लव एंड कंफर्ट फॉर एनी, उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए सोर्स ऑफ लव थी। एनी मिस्ड हर बैडली आफ्टर हर डेथ, उसकी दादी ग्रैंड मदर की डेथ की बात उसको बहुत याद करती है। ठीक, डायरी के बारे में है। डायरी नेवर जज और इंटरप्रेट। देखो, किटी वॉज एनीज डायरी, हर इमेजिनरी फ्रेंड, उसकी इमेजिनरी फ्रेंड थी। एनी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स एंड फीलिंग्स विद किटी, सारे सीक्रेट्स किससे शेयर करती है, डायरी से। द डायरी नेवर जज और इंटरप्ट हर, डायरी उसको कभी जज नहीं करती और उसमें कभी रुकावट भी नहीं डालती। जैसे फ्रेंड होगी तो कभी बोले नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, मैं मेरी भी बात करूंगी। ठीक है, लेकिन डायरी में कुछ भी जैसी फीलिंग्स आएगी वो लिखती जाएगी। किटी गेव एनी इमोशनल सपोर्ट, एनी फेल्ट फ्री एंड सेफ व्हाइल राइटिंग इन इट। डायरी बिकम हर ट्रू कंपेनियन, डायरी उसके ट्रू कंपेनियन, साथी। ठीक है, साथी बनती है, ट्रू साथी, ट्रू फ्रेंड बनती है डायरी के बारे में। अब ये जो मैंने कैरेक्टर बताया, इन कैरेक्टर्स को मिला के हम कोई भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं चैप्टर का। ठीक है, इतना ही है चैप्टर में और लगभग सारी जो मेन बातें हैं वो आ गई हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड। एनी फील इट इज स्ट्रेंज बिकॉज शी हैड नेवर रिटन अ डायरी। देखो, डायरी लिखने की शुरुआत करती है तो वो उसके लिए नया काम होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी डायरी में कुछ लिखा नहीं था। आल्सो he thinks no one would be interested in the thoughts of a young girl, कि वो जो लिखेगी उसके थॉट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए डायरी लिखना एक नया काम था। क्वेश्चन ये था क्यों नया काम था, तो उसका ये अपन ने आंसर पढ़ा है। Why does any want to keep a diary? क्यों? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो क्या चाहती है, डायरी लिखना चाहती है। Any wants to keep a diary, देखो ये क्वेश्चन है यहां तक, फिर ये बिकॉज शी हैज नो ट्रू फ्रेंड, शी वांट समवन टू शेयर हर फीलिंग्स एंड थॉट विद, ओके, confide more in her diary than in people। ऐसा क्यों सोचती थी कि एनी डायरी के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोगों की बजाय? क्योंकि एनी फील्ड दैट पीपल वे आर नॉट पैशनेट लिसनर, लोग पैशन के साथ सुनते नहीं है, जबकि डायरी
A diary would not judge and her would keep her secret safe. लोगों को कुछ बताएंगे तो 1-8% बात तो लीक कर ही देंगे, लेकिन डायरी 1-8% बात भी लीक नहीं करेगी, ठीक है। और एक लाइन अपन ने ऊपर भी पढ़ी है कि डायरी क्या नहीं करेगी, इंटरप्ट भी नहीं करेगी, बीच में रुकावट भी नहीं डालेगी। इसलिए एनी को ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है अपनी बात किसको कहने में, किटी को या डायरी को। Why does Annie provide brief sketch on her life? क्यों अपनी जीवन के बारे में वो लिखती है, स्केच, अपने ब्रीफ स्केच क्यों देती है? So that the readers can understand her background and situation better. से माइग्रेट होके आए थे, रिफ्यूजी थे ये, कहां से आए होंगे, जर्मनी से, है ना? पढ़ा चैप्टर किसी ने? कहां से आए थे? ठीक है, वर्ल्ड वार से, है ना, वर्ल्ड वार की वजह से, है ना, हिटलर के डर से, ठीक है। What tells you that Annie loved her grandmother? Remember her grandmother with love. She mentioned her warmly and felt sad after her death. जैसे इसको डेथ का पता चलता है तो बहुत दुखी होती है। Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? ये very important question है एमपी बोर्ड के लिए, तो खासकर Mr. Keesing was annoyed because Annie talked too much in class. He asked her to write essay as a punishment. How did Annie justify her being a chatterbox? बहुत बातूनी होने को वो कैसे जस्टिफाई करती है? बहुत बातूनी होने को एनी कैसे जस्टिफाई करती है? बहुत बातूनी होने को एनी कैसे जस्टिफाई करती है? okay? सुन लिया सबने? बढ़ते हैं आगे। Annie wrote that talking was a natural habit and an inherited trait. She said he could not completely stop talking. बातूनी होना एक नेचुरल चीज है, नेचुरल हैबिट है, ठीक है, और इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब जनरेशन टू जनरेशन है, यानी कि मेरे पेरेंट्स भी बातूनी है, बातूने हैं। इस बात को लेकर उसको क्या लगता है, वो इंप्रेस हो जाता है कि यार सही बोल रही है। वो बोल रही है कि पूरी तरह से मैं बात करना बंद नहीं कर पाऊंगी। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज स्ट्रिक्ट टीचर? यस, ही वाज स्ट्रिक्ट एट फर्स्ट बिकॉज ही पनिश्ड एनी रिपीटेडली। हाउएवर लेटर ही शोड काइंडनेस एंड एप्रिसिएशन, पर बाद में काइंडनेस भी दिखाता है और एनी की तारीफ भी करता है। हाउ डिड एनी राइट हर ऐसे क्रिएटिव एंड ह्यूमर? ये 2-3 क्वेश्चन शायद 15 थे, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव इधर छूट गए हैं। कैसे लिखा ऐसे? ऐसे कैसा था? क्रिएटिव और ह्यूमरस। इसका क्या रिएक्शन था टीचर का? तो इंप्रेस्ड हो गया। व्हाट डिड कीजिंग डू नॉट डू इन द एंड? क्या किया? स्मेन देना बंद कर। एनी इज शोन इन द चैप्टर, इन द चैप्टर एनी क्या बताती है? तो डायरी हेल्प एनी टू, क्या डायरी हेल्प करती है? क्या, किस चीज में हेल्प करती है? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। फिर एनी फ्रैंक बिलोंग टू विच कम्युनिटी? तो जेविस। चैप्टर मेनली टीचेस अस अबाउट, किसके बारे में बताता है? सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आ जाता है। पहला चैप्टर है गोवा, 3 पार्ट में है शायद ये। बेकर ऑफ गोवा, कुर्ग और टी ऑफ आसाम, 3 पार्ट हैं, तीनों की अलग अलग कहानी है। फिर मैं अगेन कह रहा हूं, सीबीएसई वालों को चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, मीनिंगफुल चैप्टर पढ़ना है। एमपी बोर्ड वालों के लिए इनफ आंसर है सारे के सारे। ये आंसर आप जरूरी नहीं है कि यही याद करें, आपको जो याद है आप वो याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समरी और हर एक कैरेक्टर के बारे में लिखने का एक ही मकसद है कि आप कोई भी आंसर को एग्जाम के अंदर फ्रेम कर, ठीक है। और एमपी बोर्ड में जो टिक द करेक्ट आ रहे हैं वो आपसे बन जाए। ओके, सुन लिया सबने? अरे सुन लिया ना? हालांकि सेक्शन डी जो आएगा उसमें लिटरेचर का ही पार्ट आएगा, जिसमें आपका फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट के क्वेश्चंस होंगे, वो कम वेटेज रखता है, ठीक है। एमपी बोर्ड में राइटिंग स्किल और ग्रामर ज़्यादा वेटेज रखती है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ग्रामर का पार्ट में
कल से स्टार्ट करूँगा सबके लिए, ठीक है। आज तो मुझे दूसरी क्लास भी बुला लिया है मैंने, तो आज मैं इतना पढ़ा के देखूंगा संस्कृत का एक आध चैप्टर, नहीं तो फिर सिर्फ सीबीएसई वालों को मैथ्स कराना है, बाकी लोग छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है। बाकी ये कराना है, अभी मैं ये करा दूंगा कंप्लीट, ओके। अभी हो सकता है वॉइस इसलिए भी क्लियर नहीं हो रही हो उसमें, क्योंकि अपन तेज जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी, तो ये इस वजह से कैच नहीं कर पा रहा हूँ माइक, या पास लगा रहे हूँ, अभी मैंने दूर लगाया है, अभी और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। आप बाकी यहाँ तो आप समझ ही रहे हो, बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, बाकी आपके हाथ में जब नोट्स आ जाएंगे तो और वापस से अपन रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। सुन लिया सबने? सुना ना? साथ में मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ते रहें, 1 2 3 4 6, उधर लास्ट में 14 चैप्टर 15 चैप्टर 13 12, सर्कल, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके बारे में पढ़ते रहें आप, ओके। अभी ये इस क्लास के पास पहले मैथ्स वाले सीबीएसई वाले रुकेंगे, वो मैथ्स करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो नोट्स हैं ये आपको मोस्टली कोशिश मेरी रहेगी इवनिंग तक आ जाएं नोट्स से पूरे, ठीक है। इवनिंग तक नहीं आते हैं तो मोस्टली कल तक आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसमें देर इसलिए लग रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ सोशल के भी आएँ और इसके भी नोट्स आ जाएँ, है ना। भी सोशल में हिस्ट्री में थोड़ा काम बाकी है, सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स बनाने के पीछे यही कारण है कि आपको एग्जाम रेडी मटेरियल मिल जाए कि आप पढ़ें, 2 बार पढ़ें और आप आंसर लिख पाएँ। लेकिन जिनको पुराना कुछ याद है कहीं से भी, तो वो इस पे फिर दिमाग नहीं लगाएं, इसकी सिर्फ समरी पढ़ें फिर, है ना। नहीं तो पता चले हमें अब वो याद था, अब ये याद करने लगे, ऐसा नहीं करना है। पुराना याद है उसी को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। सुन लिया? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, सुन लिया, है ना। और बाकी समरी जरूर पढ़ लें आप इसमें से, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसको मेंशन कर सकें, ठीक है। नोट्स इवनिंग तक मोस्टली आ जाएंगे, ठीक है। गोवा की कहानी है जिसमें बेकर, जो लोग बेकर का काम करते हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये अच्छे अच्छे किस्म के मिठाइयां और केक बनाते हैं, और बेकर पुराने टाइम में, लेकिन आज के टाइम में उनके फर्नेस जो हैं बंद हो चुके हैं, उनकी आगे ठंडी हो चुकी है। बेकर्स, अब ये ट्रेडिशनल वर्क होता था, इसमें बेकर्स अपने मॉर्निंग में अपने आइटम्स लेके राउंड लगाने जाते थे और बैम्बू से साउंड करते हुए जाते थे, जिससे पता चल सके कि बेकर्स आए, ठीक है। और अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ और कुछ ब्रेड वगैरह लेके जाते थे। राइटर इसके बारे में बता रहे हैं, तो अपन पढ़ते हैं। दिस पार्ट डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा। उनको क्या कहते हैं? पेडर। बेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन कल्चर, कंटिन्यू सिंस पोर्टुगीज टाइम। एक्चुअल में गोवा ना पुर्तगाल के कब्जे में था, और इंडिया के फ्रीडम मिलने के बाद तक पुर्तगीज का वहां कब्जा रहा, और बाद में फिर वो इंडिया के ओन्ड हुआ, ठीक है। तो वहां पर जो कल्चर था वो लगभग किसके हिसाब से है? पुर्तगीज के हिसाब से। बेकर्स वेयर अ स्पेशल ड्रेस, काबाई, उनके ड्रेस का नाम क्या था? एंड मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस सेलिंग ब्रेड। देयर अराइवल इज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ देयर बैम्बू स्टफ। बैम्बू की लकड़ी थोकते हुए चलते थे, जिससे पता चल जाए कि कौन ब्रेड। पहले ऐसे तो थे नहीं, पहले रिकॉर्डिंग लगा ली कि मेरठ की मिठाई खाऊंगा, है कि नहीं। आजकल वो रिकॉर्डिंग चल गई, सारे रिकॉर्डिंग करके जा रहे हैं, चिल्लाने का काम नहीं है आजकल, है ना। लेकिन पहले चिल्लाने की बजाय उन्होंने क्या चालू किया था? ब्रेड इज एसेंशियल ऑफ ऑल ओकेजन लाइक मैरिज, फीस्ट एंड फेस्टिवल। जितनी भी अच्छी ओकेजन होते थे उनकी मानी जाती थी। ब्रेड आर मेड डिफरेंट इवेंट्स, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, and baker were respected in a society. हेलो हेलो, हाँ हाँ अंदर करो जी। हाँ मैं क्लास ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सेकंड पार्ट मोस्टली आज इवनिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश, मतलब फर्स्ट पार्ट है वो, सेकंड पार्ट तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। हाँ हाँ, सोशल का पहले सेकंड बनाया था मैंने, अभी फर्स्ट अप, ज्योग्राफी और हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट है।
हम्म। हाँ हाँ, इंशाल्लाह शाम तक आ जाए, है ना। हाँ, कल भेज देना। उसमें इंग्लिश के 4-5 पेज एक्स्ट्रा, जो सॉरी साइंस के एक्स्ट्रा जो हैं वो मतलब कुछ छूट गए हैं, और कुछ आईएमपी क्वेश्चन है उसमें बना के वो भी दे दूंगा मैं। और एक ये इंग्लिश का भी बनाया है, एक बार ये भी बच्चों को बोलें, है ना? हाँ 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 हाँ, बस बस 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हाँ हाँ, मैं जैसे ही कंप्लीट होगा मैं स्टेटस लगाऊंगा, है ना। अभी तो क्या ये कंप्लीट करा रहा हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट, टाइम सिर्फ अपने लिए 1-8 घंटा ही मिल रहा है। अभी उठा फिर क्लास, फिर बहुत चले। हाँ 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 हाँ, मैं वापस से अभी जो ये रिकॉर्डिंग ही चल रही है, अपन रिकॉर्डिंग में ही मतलब बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये भी अभी इसको डाल दूंगा आज, है ना। इसके भी नोट्स दूंगा एक बार, ये भी देख लेना जो नोट्स इंग्लिश के मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, है ना, ठीक, ओके, हाँ, ठीक है। हु आर द ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा? क्या कहते भैया? बेटा, क्या, कौन वहां रूल करता था? व्हाट साउंड, काय से साउंड करते थे? बेकर ड्रेस का नाम? ब्रेड वाज इंपॉर्टेंट? मैरिज, फेस्टिवल, बर्थडे, वेडिंग, वहां पे ये आपके चैप्टर में ये लिखा हुआ है। मैरिज के लिए कौन, ये नाम है मिठाई का, केक का, बॉल और बॉलिन हास, ऐसा कुछ नाम लिखा है वहां बुक के अंदर। एक बार बुक देखो, बुक में क्या नाम लिखा है, मैरिज के दौरान कौन सी कब आते थे? नाइट में आते थे, सुबह शाम कब? मॉर्निंग में ना वो क्या आते थे, बेचने के लिए आते थे, और नून में या इवनिंग में ना पैसे लेने के लिए आते थे। एक बार दे के चले जाते, फिर वापस दूसरा राउंड लगता था तब पैसे। देखो सिस्टम देखो, मतलब 2 बार कस्टमर से इंटरेक्शन होना, है ना। इसमें एक बातचीत भी होती रहती थी, मतलब एक हार्मोनिक रिलेशन था सेलर्स की और कस्टमर के बीच। मतलब एक तरह से ये बिजनेस भी है कि भैया एक बार बेच के चले गए, फिर लेने आएंगे, साथ में चाय पानी करके भी जाएंगे, है कि? तो इससे क्या हो रहा है, एक रिलेशन बना, एक बिजनेस आइडिया है। एक बार देखो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, बिजनेस आइडिया है, समझ गए। नहीं तो क्या जरूरत है भैया, पैसे हाथों हाथ लो, हाथों हाथ दो आज के टाइम में। आज के टाइम में लेकिन चीजें ही बदल गई ना, आज के टाइम में इंसान खाने के बाद खाए के पैसे, एक दो तो ऐसे ही खिला दे। चिल्ड्रंस को क्या पसंद था? ब्रेड बेंगल्स। बेकर्स कैसे थे? कैसे पता चलता है कि ये रिच और रिस्पेक्टेबल? कैसे पता चलता है? इसमें लिखा हुआ है कि उनकी जो फिजिक्स थी ना वो प्लम्प, मतलब मोटे ताजे हुआ करते थे, ऐसा लिखा हुआ उसमें, प्लम्प, मोटे ताजे, दिखने से ही मोटे ताजे, अलग से, है ना, थुलथुले नजर आते थे, इससे लगता था कि ये कोई मेहनत नहीं करते हैं, पैसा अच्छा खासा है इनके पास। बेकिंग प्रोफेशन वाज टेम्परेरी था कि प्रॉफिटेबल था कि न्यू था कि कैसा था? प्रॉफिटेबल, उनको ऐसा कि कुछ तो मिलता होगा अच्छा पैसा। बेकर कलेक्टेड मनी कब? हफ्ते में कलेक्ट करते, इसमें हफ्ता लिखा है यार, गलत है क्या? एक बार चेक करो, मंथली होना चाहिए यार, मंथली, है ना। कट करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है, बातें जो आ रही है, इसको क्या लिखेंगे अपन? मंथली। ब्रेड इज पार्ट ऑफ गोवन कल्चर, कल्चर। बेकर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, क्या गोवा में अभी है ये? यस। चैप्टर क्या बताता है? ट्रेडिशनल, पारंपरिक व्यवसाय। कई लोगों का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है कि हमारी फैमिली के लोग यही करते हैं, जैसे बैंगल्स बनाना। आज भी हमारी कम्युनिटी में कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनाते हैं? बैंगल। कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? चूड़ी बेचते, बिजनेस करते हैं। कई लोग और काय का बिजनेस करते पीढ़ी दर पीढ़ी, बस यही बचा था, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस है। और और भी ऐसे डिफरेंट, जैसे कि बोरा कम्युनिटी बिजनेसमैन होगी, ठीक है।
ऑथर फील्स ट्रेडिशन इज अलाइव। व्हाट आर द एल्डर ऑफ गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? देखो जो वो अपने गोवा के बारे में और अपने बारे में पुराने जमाने में अपने दादा परदादा के बारे में क्या बताते थे, तो वो उनके बारे में बताते, बहुत बहादुर हुआ करते थे, बहुत ऐसे हुआ करते थे, मतलब नॉस्टैल्जिक, बहुत बड़ा चढ़ाकर और बहादुरी के किस्से सुनाते थे। ठीक है, पुराने टाइम में। आज भी आप अपने पेरेंट्स से सुनोगे कि हमारे दादा परदादा ऐसे थे, हम ऐसे हुआ करते थे, कल को हम भी बोलेंगे देखो हमारे दादा ऐसे बहादुर थे, ऐसे हुआ करते थे, ऐसा हुआ। ठीक है, तो सबके अपने अपने, इसको बोलते हैं अपन नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक, नॉस्टैल्जिक स्टोरीज होती हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड डेज ऑफ पोर्तुगीज रूल व्हेन ट्रेडिशनल बेकर्स एंड ब्रेड मेकिंग वेर वेरी पॉपुलर। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? यस, स्टिल पॉपुलर। वी नो दिस बिकॉज बेकर स्टिल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रेड इज स्टिल यूज मेड फेस्टिवल एंड डेयरी। मुझे बताओ, ये आंसर में मुझे डाउट है। अब तो शायद ऐसा लग रहा है कि आप वहां नहीं है, ऐसा क्या है इसमें? अब तो शायद ऐसा है कि कुछ ही फर्नेस बचे हैं, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, अब है क्या? आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी ना? क्या बात है। एक बात सुनिए, बॉल कब यूज किया जाता था? एक मिठाई बॉल शादी वगैरह के लिए, लेकिन एक और है बॉलिन हाउस। कौन है ये? कब? क्रिसमस के दौरान। कब? ठीक है, याद रहेगा। फिर हाँ सुनिए, आज भी कहीं कहीं स्टार्ट है। ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? पैडर। वैन वुड बेकर कम एवरी डे? मॉर्निंग में आते थे। चिल्ड्रन रेन मीट हिम बिकॉज दे लव टू ईट ब्रेड बेंगल्स एंड। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैरिज गिफ्ट कौन होता था? कौन सी स्वीट? बॉल। पार्टी के लिए सैंडविच। एंगेजमेंट वगैरह के लिए और क्रिसमस के लिए भी। यहां पे केक लिखा है तो यहां पे भी क्या लिख लो? ये स्पेलिंग है बॉलिन। ठीक है, केक, बॉलिन हाउस भी एक टाइप का केक ही था। तो एंगेजमेंट और इन दोनों के लिए बॉलिन हाउस। व्हाट डिड द बेकर वियर? काबाई। व्हेन ऑथर वाज यंग द वॉर्स। ऑथर क्या पहनता था? ये कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कुर्ग। हाँ, ठीक। पूछता हूँ, ब्लैक एक्टिवा कोई लाए? हाँ, इधर सामने लगा दो, है ना? हाँ जल्दी।
Coorg is a beautiful hill station in Karnataka, also called Kodak. It is a famous for coffee plantation, forest and wildlife. वहां के जो पीपल है वो कैसे हैं, बहुत ब्रेव। और कुर्ग के हर घर से लगभग एक बंदा कहां है, मिलिट्री में। और हमारा जो चीफ जनरल एयर मार्शल जनरल करियप्पा भी कहां के थे, कुर्ग के, है ना, इसमें कहीं आएगा। The place is rich natural beauty with rivers, rainforest, animal like elephant and birds. स्पोर्ट वहां पे स्पोर्ट रिवर राफ्टिंग पॉपुलर है। पढ़ लो, इसको किस नाम से जानते हैं, कहां लोकेट है, काय के लिए फेमस है, सुनिए, कॉफी के लिए भी फेमस है, साथ में ये ब्रेवरी के लिए वहां के लोग लगभग कहां जाते हैं अधिकतर, मिलिट्री में। और ऐसा माना जाता है, क्या ज्वाइनिंग करते हैं, सुनिए पहले कहानी सुनिए। ऐसा माना जाता है कि कुर्ग की जो पब्लिक है ये अलेक्जेंडर के आर्मी मैन हुआ करते थे, और ये जहां आके रुके तो बारिश के दौरान ये एरिया मेन लैंड से कट हो गया, तो ये जो कुछ लोग यहीं रुक गए, ये फिर जा नहीं पाए, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बहुत बहादुर माना जाता है। अभी मैं बुक से इसकी समरी और बता दूंगा। फिर कुर्ग वाज डेंस, क्या है यहाँ पे डेंस, सिटी है कि फॉरेस्ट है कि बीच है, विच एनिमल इज फाउंड, एलिफेंट। पीपल काय के लिए जाने जाते हैं, मेजबानी के लिए, काय के लिए। कुर्ग रिसीव रेनफॉल, मानसून। मैन ऑक्यूपेशन, कुर्ग इज रिच कल्चर एंड नेचर। हिल स्टेशन है, कौन सी, द रिवर कावेरी कहां बहती है, कुर्ग में। सुनिए 1 मिनट के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं। देखिए सुनिए, एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर को हल्का सा अपन रिपीट कर लेते हैं। यहां से शुरू होता है कुर्ग, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं, देखिए स्टोरी। Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sit a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of good. Heaven बोल रहे हैं ये, किसको heaven बोल रहे हैं, कुर्ग को। क्या बता रहे हैं, लैंड रोलिंग हिल्स inhabited by the proud race of मार्शल मैन। कैसे लोग, मार्शल मैन। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। क्या क्या उसकी फीचर बताए, मेन मार्शल है, बहादुर, बहादुर बहादुर समझ लो, है मार्शल मतलब कि जो आर्मी में बड़ी रैंक वाले होते हैं उनको मार्शल बोलते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर, एनिमल्स वगैरह। और कुर्ग और कोडागू इज
स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कहां का डिस्ट्रिक्ट है? कर्नाटक। होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कैसे रेन फॉरेस्ट है? एवरग्रीन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ओके, पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। सितंबर से मार्च तक नेक्स्ट है द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर थ्रोन इन गुड मेजर्स। बॉयज पीछे पीछे सारे में फालतू का पीछे कैमरे में बिना आए नीचे होके चले जाएं। देखिए, इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबल ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ऐसा माना जाता है कि ये कहां के डिसेंट है, कहां के नेटिव है, कहां की प्रजाति के हैं, अरेबिक या ग्रीक के। एक स्टोरी कहती है कि अलेक्जेंडर्स की आर्मी साउथ में कोस्ट में आए और वहां पर सेटल्ड हो गए। व्हेन रिटर्न इम्प्रैक्टिकल, वापस लौटना आसान नहीं रहा। These people married among the local and their culture is apparent in the martial tradition। तो वो आर्मी वाले वहीं रुक गए, वहीं लोकल लोगों से मैरिड वगैरह हुई और वो वहीं के क्या बन गए? मेंबर बन गए। इनके जो भी कल्चर है, लगभग रिलीजियस कल्चर, मैरिज का कल्चर, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग है। The theory of Arab origin draw support from the long black coat। अरेबियन ओरिजिन का मानने के पीछे ये कहानी है क्योंकि ये कैसे कोट पहनते हैं? लॉन्ग कोट, ब्लैक लॉन्ग कोट पहनते हैं और वहां के लोग भी यही पहनते हैं। ठीक है, विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और बेल्ट ऐसा होता है जिसमें एम्ब्रॉयडरी करी होती है ना। वॉन द कोडाउस, इस ड्रेस का नाम है, नहीं, जो वहां कोडागू के पीपल पहनते हैं उनका नाम है कोडाउस, और ड्रेस का नाम क्या है? कुप्पिया। क्या नाम है? कुप्पिया है। जैसे अरब और कुर्द लोग क्या पहनते हैं? कुफ्फा या जुब्बा। हालांकि जुब्बा ऊपर से डाला जाता है और लेकिन ये पहना जाता है और इसमें क्या लगाया जाता है? बेल्ट लगाया जाता है। ठीक है। कुर्ग होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी का होम है। देन विलिंग रिकाउंट्स न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड देयर सन्स एंड फादर। कई सारे लोग वहां पर अगेन वैलर, बहादुरी के किस्से सुनाते हैं अपने फादर्स की। आर्मी में एक अलग ही रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। आर्मी में एक अलग ही रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज कुर्गी। Even now, Kudaus are the only people in India permitted to carry firearm without a license। कितनी बड़ी बात है, सोचो, यहां की पब्लिक को बिना लाइसेंस के फायर आर्म रखने की परमिशन है, जो यहां के हैं, कुर्ग के हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर पब्लिक कहां, हर घर से लगभग कौन है यहां पे? आर्मी में। ठीक है, तो यहां की पब्लिक को, यहां के जो बर्थ जिनका हुआ है वो क्या रख सकते हैं? फायर आर्म। ठीक है, बिना लाइसेंस के। ठीक है, तो ये द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर। कौन सी नदी पानी देती है यहां पे? महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। कौन सी मछली मिलती है? किंगफिशर, मछलियों को पकड़ने वाला। गिलहरी, लंगूर। Partially eaten fruit, the mischief of enjoying the splash and the ripple
इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। एलिफेंट, अब क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से वाइल्ड एनिमल के बारे में दिया गया है, तो उन वाइल्ड एनिमल के बारे में बता दोगे। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल दिए? एलिफेंट। एक्वाटिक कौन कौन है? महासीर मछली के बारे में दिया है, स्क्वायरल के बारे में दिया है, लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट लाइफ हाई एनर्जी, थके मांदे लोग यहां आकर एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, हिल स्टेशन है ये, जो बाहर से लोग आते हैं। माउंटेन वगैरह भी है यहां पर। और देखो, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव द कंपनी। मैकाक्स, मालाबर स्क्वायरल, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। है ना, स्लेंडर लॉरिस भी एक एनिमल है। ये सारे बर्ड हैं जिनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है वहां पर, सॉरी एनिमल है ये। और बटरफ्लाई, ये सब आपके साथ रहेंगे अगर आप वहां घूमने जाते हो तो। ये किसके बारे में बता रहा है? कुर्ग के नेचर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, हाउएवर प्रीफर टू स्टेप aside for wild elephant, the climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। एक हिल है, कौन सी हिल? ब्रह्मगिरी हिल। कौन सी हिल? सुनिए जरा, जो भी पढ़ रहे हैं, बुक है जिनके पास, ब्रह्मगिरी हिल वो है जहां से देखें तो पूरा कुर्ग नजर आता है। मतलब ये ऊंचाई पे है और यहां से देखेंगे तो पूरा कुर्ग नजर आता है, ब्रह्मगिरी हिल। तो ब्रह्मगिरी हिल के बारे में अगर लिखने को आ जाएगा तो ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड। निसर्गंधमा कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो आप लिखेंगे 64 एकड़। क्या है ये? मोंक का सेटलमेंट होता है, यहां पे रहते ही ये। ठीक है, कहां रहते हैं ये? निसर्गंधमा पे। ठीक है, तिब्बत एट नियर बाय बाइला कुप्पे। किसके पास है ये? जगह का नाम है इस बोनस। तो घूमने के लिए कौन सी दो जगह हैं? एक तो ब्रह्मगिरी हिल जहां से पूरा ही नजर आएगा, और एक निसर्गंधमा जहां पे बौद्ध मॉन्क का रहने की जगह है। तो ये किसके पास है? एक जगह है बाइला कुप्पा के पास। सरप्राइज दैट वेट बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल इंडिया राइट हियर इन द कुक। यही बोला है, सब बहुत अच्छा है, घूमने की जगह अच्छी है। अब यहां पे कहां से कितनी दूर है? रेल से जाएं तो क्या, ट्रेन से जाएं तो? जिनको जाना है वो देख लेना, अपने को जाना है नहीं, बच्चे पढ़ाने कहां जाएंगे अपन, गरीब है ना। ये क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। ठीक है, टाइम ही नहीं रहता, एग्जाम हो जाएगी फिर। अपन कोई बेकार है नहीं कि बस ब्रेड बेच दिया, टेंशन खत्म, आधे टाइम घूमने जाएंगे। आप लोगों की एग्जाम हो जाए तो आप घूमने जाएं कहीं भी अच्छी जगह, है कि नहीं? है ना? हाँ, पास हो, मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पास जरूर हो जाओ, है कि नहीं? जरूर पास हो। घूमना चाहिए, ऐसे नहीं बनना हमारे जैसे कि नहीं घूमना ही नहीं, यहीं पड़े रहना। ठीक है, ओहो, अब बच गया टी ऑफ आसाम। ओके, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट सुनिए, इसको हटा देते हैं। टी ऑफ आसाम में भी हम बुक पढ़ लेते हैं एक बार। इसके क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े ना अभी अपन ने। कहानी समझ में आ गई ना इसमें? कुर्ग की, कुर्ग के लोग कैसे हैं? बहादुर है, हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 है। ऐसा नहीं कि देख के दूर हो जाओ, उन्होंने कहा मेहमान आ गए छुप जाओ, चाय पानी करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, नेचर बहुत बढ़िया है, सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है। एक ब्रह्मगिरी हिल है और निसर्गंधमा है। निसर्गंधमा काई के लिए फेमस है? तो बौद्ध स्टेइंग के लिए। वहां बुद्धिस्ट लोगों का कुछ है, वहां पे मठ वगैरह है, होगा। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सॉरी, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी स्टेट में है? कर्नाटक। चाय की, सॉरी कॉफी की फसल होती है यहाँ पे। और नेचर कौन कौन से एनिमल है? बहुत सारे एनिमल है। जैसे अभी अपन ने ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एलिफेंट के बारे में पढ़ा। इनको कहां का डिसेंट माना जाता है? अरेबिक। क्यों माना जाता है? कुर्द जैसे कुफ्फा पहनते हैं ये लोग, क्या पहनते हैं?
ये पहनते हैं, क्या बोला इनके उसको, कुप्पिया। इनकी ड्रेस को क्या नाम है, कुप्पिया। और ये जो बेल्ट एम्बर, इसमें एक कोट होता है लॉन्ग और उसमें बेल्ट होता है, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होता है, ठीक है। यहां के लोगों को फायर आर्म रखने की परमिशन है बिना लाइसेंस के, ठीक है। अलेक्जेंडर के आर्मी मैन माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर के आर्मी थे, जा नहीं पाए, ये बारिश की वजह से रास्ता कट हो गया मेनलैंड से, इसकी वजह से ये यहीं रुक गए, ओके, और यहीं के ट्रेडिशन में रच बस गए। कौन से एनिमल देखे जाते हैं, बहुत सारे एनिमल पढ़ लिए अपन ने, सिलेंडर लॉरिस, स्क्वायरल, लंगूर, बटरफ्लाई, बर्ड्स, एलिफेंट, फिश, सारे बारे में अपन सबके बारे में लिख सकते हैं। आंसर में ये भी होगा। कौन सी फसल, टी। द पीपल ऑफ व्हाट आर द सम थिंग्स, ये पीपल कैसे थे, बहुत ब्रेव और हॉस्पिटलिटी में टॉप पर थे। कौन सा स्पोर्ट, रिवर राफ्टिंग। कौन सा स्पोर्ट फेमस है, रिवर राफ्टिंग। कुर्ग कहां है, स्टोरी कोडाउ की पीपल की स्टोरी डिसेंट के बारे में क्या स्टोरी है, तो कि ये अरब डिसेंट के हैं, स्टार्टिंग में लिखी हुई लाइन अरब डिसेंट के हैं, ठीक है। सुनिए, चाय के बारे में है, चाय कैसे आई। सबसे पहले दो फ्रेंड है, एक प्रांजोल है जो यंगर आसाम में ही रहने वाला है, और एक राजवीर है जो क्लासमेट है, ये दोनों दिल्ली में पढ़ रहे हैं। राजवीर दिल्ली का है, राजवीर कहां का है, अब प्रांजोल आसाम का है, ये कहां जाके पढ़ रहा है, दिल्ली। अब ये छुट्टियों में राजवीर के साथ प्रांजोल भी घूमने, सॉरी प्रांजोल के साथ राजवीर घूमने आता है आसाम। कहां आता है, आसाम। जैसी ट्रेन के अंदर चाय गरम की आवाज आती रहती है, सबको आती है। He come up to their window and ask, चाय, साहब चाय लोगे, साहब चाय, give us 2 cup, 2 कप दीजिए। The ship steamed hot liquid, almost everyone in their compartment was drinking tea। सुबह सुबह सभी चाय पीते हैं, लेनी ही पड़ती है चाय, क्या करें, ट्रेन चल रही, कहां से पियेंगे, और चाय अच्छी भी नहीं मिलती ट्रेन में, है कि नहीं, पर मिल रही है, वही क्या काम है। The compartment was drinking chai, tea. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। इसलिए अब वापस से सुनो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है कि नहीं, तो इसका मतलब, और चाय सबसे ज्यादा पसंद इंडिया में करते हैं, इसलिए देख रहे हो धड़ल्ले से चाय की दुकानें कैसे खुलती हैं? ये वाले चाय वाले अमृत प्याले, मतलब ये एक बिजनेस माइंड है, एमबीए चाय वाले, क्योंकि मालूम है इसकी डिमांड, चाय 10 रुपए की 5 रुपए की बिक रही हो, लेकिन इसको पीने वाले कितने हैं, है कि नहीं, करोड़। और ये बिजनेस सक्सेस भी है, जहां 4 इंसान खड़े हो गए, लाओ ये चाय लेंगे, बस इसको आप जाओ बड़ी जगह जाओ, 56 पे 20 रुपए 40 रुपए की चाय मिल रही है, सोचो 40 रुपए की चाय, 40 रुपए में पेट भर खाना आ जाए पहले आज से 2-4 साल पहले 40 रुपए में पेट भर के खाना खा रहा था इंसान, है कि नहीं। वहां 56 पे जाओ, 40 रुपए की 20 रुपए की चाय मिलेगी, और वो चाय ऐसी मिलेगी उसको पूरी पी भी नहीं पाओगे, आधे फेंकना पड़ेगा आपको, है कि? अच्छा बिजनेस माइंड है, कुछ नहीं कर सको, है कि? और फिर इसमें चांस भी है पॉलिटिक्स में आने के, एक टेक लगा हुआ है।
अपने नहीं, तेरी तो नहीं है, तू तो नहीं लाया बाइक, बाइक तो नहीं देता। सुनिए, प्रांजल ने बताया 80 करोड़ चाय पी जाती है पूरी दुनिया में रोज की। राजवीर when well explained Pranjal, tea really is very popular. The train pulled out the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Book पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? प्रांजल। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन टू डिटेक्टिव स्टोरी। कौन सी स्टोरी पढ़ने के शौकीन थे दोनों? डिटेक्टिव स्टोरी। एट द ब्यूटीफुल सीनरी, इधर उधर झांक भी रहे थे कि आसपास जो ग्रीनरी जो नजर आ रही है उनको, वो भी देख रहे थे। It was green everywhere. Rajveer had never seen the so greenery before. Then the soft green paddy field gave way tea buses. ये सब उसको नजर आ रहा था। राजवीर ने पहले कभी ये सब नहीं देखा था। प्रांजल के लिए तो नई बात नहीं थी, प्रांजल तो वही का था। इट वॉज मैग्निफिकेंट। अभी क्वेश्चन आएगा कि भैया प्रांजल बुक पढ़ रहा था लेकिन राजवीर नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि राजवीर क्या देख रहा था? आसपास की ग्रीनरी देख रहा था। Magnificent view against the backdrop, densely wooden hills, sea of tea buses straight as far as the eye could see. ये क्या कह रहे? चाय की झाड़ियों का सी, समुद्र नजर आ रहा है जहां तक आंखें जाती है, जहां तक नजरें जाती है। Dwarfing the teeny plants were tall, sturdy set trees, and amidst the orderly row of buses busily moved doll-like figure. ये बसेस का मतलब भी झाड़ी। ऐसा लगता है ट्रेन के पीछे जैसे डॉल सारी खड़ी हो और डॉल एक लाइन से ऐसे निकल के जा रही हो और ट्रेन आगे निकल जा रही हो। ठीक है, मतलब कैसा अपीयरेंस नजर आ रहा है? डॉल जैसा। किसकी झाड़ियों से? चाय की झाड़ियों से। द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनी है द टी गार्डन। राजवीर कैरिड एक्साइटेड। राजवीर ने कहा देखो ये चाय का बाग है।
Pranjal, who had been born and brought up the plantation, did not share Rajvir's excitement. प्रांजोल एक्साइटमेंट नहीं था, को ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ. Oh, this is tea country now. He said Assam has the largest in the world. You will see enough garden at last. You a lifetime. जीवन में पहली बार यहाँ पे इतने ज्यादा टी प्लांट देखोगे. I have been reading as much I could about tea. अब राजवीर ने देखा नहीं लेकिन पढ़ रखा है चाय के बारे में. क्या कर रखा है? पढ़ रखा है. तभी उसने स्टार्टिंग में क्या बोला, कितने करोड़ कब चाय पी जाते लोग? 80 करोड़. भारत में नहीं, दुनिया की बात कर रहा, पूरे वर्ल्ड में. राजवीर कहते हैं कोई नहीं जानता कि चाय कब स्टार्ट हुई पीना, लेकिन दो कहानी फेमस है. What legend? There no one about Chinese emperor. There was one Chinese emperor. एक चीनी राजा थे जो सुबह गर्म पानी पीते थे. चाइनीज एम्पायर, सम्राट. अब एक दिन ये होता है कि उनके पानी को बॉईल करने के दौरान एक पेड़ की पत्ती उसके अंदर गिर जाती है और वो उसको पी लेते हैं. उसके पीने के बाद उनको अलग ही एनर्जी महसूस होती है. ठीक है, और टेस्ट भी अच्छा रहता है. तो अगले रोज वो फिर वो पत्ती डाल के पीने लगते हैं. तब से पता चलता है कि वो पत्ती का इस्तेमाल होने लगा. बाद में पत्ती से ये चाय की पत्ती बनने लगी, है ना. दूसरा ये कहते हैं, दूसरा इंडिया में बोधि धर्मा करके एंशिएंट बुद्धिस्ट थे. उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट के जमीन में दफन कर दी और वहां से जो पेड़ बने, उस पेड़ से कौन चाय का पेड़ बना? वो चाय का, है ना. बोधि धर्मा क्यों कट कर दी? क्योंकि जब वो मेडिटेशन जो कर रहे हैं ताकि उसको नींद नहीं लग सके, उन्होंने कहा पलकें ही नहीं रहेंगी तो मैं सोऊंगा ही नहीं, बात खत्म, है ना. तो दो लीजेंड कौन से थे अगर आपसे पूछे तो एक चाइनीज लीजेंड है और एक इंडियन लीजेंड है. चाइनीज लीजेंड क्या है कि एम्पायर बॉयल वाटर पी रहा है तो पत्ती गिर जाती है और वो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है. अगली बार बोलते हैं रोज पियेंगे यही पानी अपन, है कि नहीं. देखना कहीं गलती से कोई दूसरा पेड़ उबला हो मत पी लेना तुम. क्या हो सकता है नया कुछ इजाद करें, पता चले कुछ और पी गए. ध्यान रखना भैया, है कि नहीं. He was first drunk in पी गई थी चाय 2700 BC पहले. Such as tea, chai and chini are from Chinese. Come to Europe only in the 16th century. Okay. ये बाद में आएगा कि वहां पे ट्रेन रुकती है, पहुंचती है और ये बोलेगा कि यूरोप और अमेरिका में चाय सिर्फ मेडिसिन के रूप में पी जाती है. काय के रूप में, है ना. और वो वहां पे ये ऐसी वाली चाय नहीं पीते हैं, वो अलग ग्रीन टी पी लेते हैं, ब्लैक टी पी लेते हैं. अपने यहाँ तो दूध डाल के चाय, शक्कर डाल के, ना जाने क्या क्या डाल के पीते हैं, है कि नहीं. वो है कि नहीं. नहीं, अदरक इलायची तो ठीक है. इसके फादर का नाम मिस्टर बरुआ है. क्या है? ठीक है, बस बाकी क्वेश्चन हैं. चलो ठीक है, स्टॉप करो उसको.